नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट नए रंग रूप में अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर बाकरगंज लहेरियासराय दरभंगा उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन निसंतान रोग विशेषज्ञ। द जावेद हबीब सैलून फॉर मेन एंड वुमेन मिर्जापुर रोड राजकुमारगंज दरभंगा हेयर ब्यूटी एंड मेकओवर अप टू 50% डिस्काउंट ऑफर। अभी बुक करें और अवेल करें बाद में भी। रिश्ता वही सोच नई वाटिका मेगा मार्ट श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स मिर्जापुर रोड दरभंगा। मानसिक दिवालियेपन की हद टाउन हॉल दरभंगा में लगी देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर असामाजिक तत्वों ने लगा दी कालिक। नगर निगम की टीम ने पहुंचकर की सफाई। बड़ा सवाल, आखिर किस ओर जा रहे हम, कहां जा रहा हमारा समाज। दरभंगा में फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर वीडियो वायरल करने के जुर्म में युवक हुआ गिरफ्तार, पहुंचा सलाखों के पीछे। दरभंगा रेंज में एक सप्ताह में 282 अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी। पुलिस रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए डीआईजी ने कहा, शराब चोरी के सामान समेत जुर्माने की वसूली गई रकम की भी दी जानकारी। मिथिला विश्वविद्यालय में विद्वत परिषद की बैठक आयोजित, बीएड कोर्स को लेकर निर्णय, अभी पूर्ववत रहेगी कोर्स की फी। प्राथमिकता से करें सरकारी जमीनों पर से अतिक्रमण हटाने का काम। एक बार अतिक्रमण मुक्त हुए जमीन पर पुनः नहीं हो इंक्रोचमेंट, थानेदारों की होगी इसकी जवाबदेही। बैठक में जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। विद्यार्थियों के बीच बंटे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिलाधिकारी ने किया वितरण। आपदा पूर्व तैयारी प्रशिक्षण एवं सजगता से सभी तरह की आपदा से होने वाली हानि को किया जा सकता है कम। आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने कहा। और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय शास्त्रीय प्रतियोगिता 2 नवंबर से होगी शुरू। 28 तक प्रतिभागियों की सूची प्रेषित करने का निर्देश। बिहार और झारखंड के छात्र लेंगे भाग। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। एक विश्वास है, एक हौसला है, एक रिश्ता है। आपके सपनों की उड़ान TPMI लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, SSC, CA, CS एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट बंगाली टोला लहेरियासराय दरभंगा। डायल करें 880949 1122। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल बिरदीपुर दरभंगा। CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5 acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air conditioned classes, swimming pool, shooting range and air conditioned hostel.
फॉर मोर डिटेल्स डायल 94314-60027, 94300-14701 and 9709334301. श्री कलेक्शन एंड श्री सारीज, टावर चौक, दरभंगा। लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर का अनोखा संगम। एलन सॉली, वैन हुसैन, ली, रैंगलर, लिवाइस, मोंटे कार्लो, मान्यवर समेत सभी लीडिंग कंपनियों के कपड़े। हमारी खास पेशकश श्री सारीज में पाइए प्योर सिल्क, कांजीवरम, डिजाइनर, सिफोन एंड बुटीक साड़ियों की रेंज, दुल्हन लहंगा, गर्लिश लहंगा, कॉटन एंड फैंसी सूट पीस। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638-19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर, 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरिया सराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, CBSE, ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से। मिथिलांचल का गौरव, अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार। सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरिया सराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, CRPF, ASM, TC, CC, SSC, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك। हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 11 वर्षों से हम करा रहे हैं यह काम। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। दूसरे काफिले की रवानगी 10 दिसंबर को, तीसरे काफिले की रवानगी 20 जनवरी 2019 को और इसी तरह जून 2019 तक हर महीने काफिले की होगी रवानगी। हर रवानगी से 2 महीना पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें। अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 9835686530 और 9939797586 पर। और खबरें अब विस्तार के साथ। दरभंगा में दिखी मानसिक दिवालियेपन की हद। राजेंद्र भवन टाउन हॉल दरभंगा में लगी देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर असामाजिक तत्वों ने लगा दी कालिख। नगर निगम की टीम ने पहुंचकर की सफाई। जिसने देखा, जिसने सुना, उसने यही पूछा कि आखिर हम जा कहां रहे हैं, हमारा समाज किधर जा रहा है। टाउन हॉल राजेंद्र भवन दरभंगा में लगी देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर बीती रात असामाजिक तत्वों ने कालिख लगा दिया। सुबह इसकी सूचना मिलते ही स्थानीय एवं कई संगठनों के लोग आक्रोशित हो गए। मुख्य द्वार बंद रहने के कारण लोग इसे साफ भी नहीं कर सके। जब निगम कार्यालय खुला उसके उपरांत निगम कर्मियों एवं अन्य लोगों ने इसकी सफाई की। इस घटना की विभिन्न संगठनों ने निंदा कर CCTV कैमरे को खंगाल इसकी जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मानसिक दिवालियापन के शिकार क्यों हो रहे हैं लोग। देश के धरोहरों की प्रतिमाओं के साथ इस तरह की छेड़छाड़, कालिख लगा देना मानसिक दिवालियापन नहीं तो और क्या है। देखते हैं, हम लोग यहीं पर रहते हैं, देखे हैं कि पूरा जो है सो नज़र पड़ गया, एकाएक नज़र पड़ा है तो देख रहे हैं कि पूरा जो है सो इसमें गिरीश उरीश जो है सो लगा करके मुंह पर पूरा जो है राजेंद्र बाबू का जो है सो नक्शा पूरा चेंज कर दिया हुआ। इसमें कोई
केयर नहीं हो पा रहा है यहाँ। पहले भी जो है सो उठा करके उसको मूर्ति को उठा करके फेंक दिया गया, फिर उसके बाद जो है सो कंप्लेंट सब हुआ गया तो फिर उठा करके उस पर लगाया गया। अब उसके बाद अभी देखिए कि फिर जो है सो काला पोत करके पूरा जो ग्रीस उरिस लगा करके अब पूरा जो है सो एकदम काला कर दिए हुआ है। राजेंद्र बाबू केयर नहीं हो रहा है, न कोई देखने वाला है, न कुछ करने वाला है इसमें। जो दरभंगा में फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर वीडियो वायरल करने के जुर्म में युवक हुआ गिरफ्तार, फेसबुक की लत ने पहुंचाया थाने। फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर वीडियो वायरल करने के जुर्म में युवक हुआ गिरफ्तार। बड़ी खबर दरभंगा से है। लहेरियासराय थाना क्षेत्र के रहमगंज मोहल्ले से एक युवक शुभम को फेसबुक पर एक समुदाय को अपशब्द वीडियो वायरल किए जाने के मामले में दरभंगा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। सदर डीएसपी अनुज कुमार ने बताया कि प्रवीण कुमार का पुत्र शुभम कुमार रहमगंज के पास का रहने वाला है। उसने फेसबुक पर एक विशेष धर्म के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए वीडियो वायरल किया था। इसकी सूचना प्राप्त होते ही वरीय पुलिस पदाधिकारियों को सूचित करते हुए संज्ञान में लेते हुए लहेरियासराय थाने में कांड दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी स्थिति में किसी भी धर्म के विरुद्ध आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक युवक जिसका नाम शुभम कुमार है, जो नाका 6 के पास रहने वाला है, एक लड़का द्वारा अपने स्तर से एक विशेष धर्म के विरुद्ध में वीडियो तैयार करके उसको वायरल किया गया था। इस वीडियो वायरल की सूचना तत्काल पता चला, इस पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। इस संबंध में लहेरियासराय थाना में शुभम कुमार के विरुद्ध में कांड अंकित की गई है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इस तरह जो समाज को जो भी व्यक्ति तोड़ने का काम करेंगे उनके विरुद्ध सख्ती से सख्त कार्रवाई सिर की जाएगी। दरभंगा रेंज में एक सप्ताह में 282 अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी। पुलिस रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए डीआईजी ने कहा, शराब चोरी के सामान समेत जुर्माने की वसूली गई रकम की भी दी जानकारी। एक सप्ताह में दरभंगा रेंज में 282 अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी। दरभंगा प्रक्षेत्र के प्रभारी डीआईजी वीरेंद्र नारायण झा ने कहा कि एक सप्ताह के दौरान पुलिस ने दरभंगा के अलावा मधुबनी और समस्तीपुर में अभियान चलाकर 282 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इस दौरान दरभंगा में 45, मधुबनी में 125 और समस्तीपुर में विभिन्न मामलों के 112 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए प्रभारी डीआईजी वीरेंद्र नारायण झा ने कहा कि पुलिस अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए कृत संकल्पित है और अपराधी और असामाजिक तत्वों के खिलाफ तीनों जिलों में पुलिस सघन अभियान चला रही है। एक सप्ताह के दौरान पुलिस ने 1 कार, 2 स्कॉर्पियो, 25 मोटरसाइकिल, 10 मोबाइल, 4 साइकिल एवं 15,755 रुपया बरामद किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि शराब के अवैध कारोबार के प्रति पुलिस गंभीर है। इस दौरान 1622.12 लीटर देसी एवं 2278.08 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। दरभंगा प्रमंडल क्षेत्र से शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त 103 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दरभंगा में शराब के 12, मधुबनी में 64 और समस्तीपुर में 27 कारोबारी गिरफ्तार हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि यातायात नियम के उल्लंघन पर तीनों जिलों में मिलाकर कुल 2,43,550 रुपये की जुर्माने की राशि वसूल की गई है। 3 जिलों में विगत एक सप्ताह में 15/10/18 से 21/10/18 के बीच कुल 282 गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण है। इसके अतिरिक्त इस अवधि में इस एक सप्ताह के अंदर दरभंगा से 76,200 रुपये, मधुबनी से 99,800 रुपये और समस्तीपुर से 67,550 रुपये, कुल 2,43,550 रुपये जुर्माने के रूप में वसूला गया है अवैध रूप से ये ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करने के लिए। इसके अतिरिक्त ये शराब पकड़े गए इस सप्ताह में, देसी शराब और विदेशी शराब मिला करके कुल करीब 4,000 लीटर शराब पकड़े गए हैं और शराब के साथ या शराब के कांड में कुल 103 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई विद्वत परिषद की बैठक, कई मुद्दों पर अहम निर्णय। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय विद्वत परिषद की बैठक कुलपति की अध्यक्षता में हुई। कार्यवृत्त एवं कार्यवृत्त के अनुपालन को संपुष्ट किया गया। यूनिसेफ बिहार इकाई पटना और मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के बीच 14 अगस्त को हुए MOU के प्रस्ताव को पारित किया गया। प्रस्ताव के अनुरूप 2018-2020 तक 21 विभिन्न प्रकार की कार्यशाला हेतु यूनिसेफ द्वारा 1,73,00,000 रुपया विश्वविद्यालय को दिया जाएगा। साथ ही MOU के आलोक में दूरस्थ शिक्षा निदेशालय को टीचर एजुकेटर के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। महाराजा कामेश्वर सिंह सामाजिक विज्ञान संस्थान एवं शोध पुस्तकालय के अंतर्गत पांडुलिपि संरक्षण केंद्र एवं पांडुलिपि संसाधन केंद्र की स्थापना को पारित किया गया। स्ववित्त पोषित योजना के अधीन चलने वाले कुल 19 कोर्सों का अलग परीक्षा सेल बनाने संबंधी प्रस्ताव को इस संबंध में गठित समिति की रिपोर्ट के आलोक में अनुमोदित किया गया। संबंधित संस्थान के MBA के शिक्षक ही नए CBCS करिकुलम के अधीन पेपर MB 303 में प्रोजेक्ट सुपरवाइजर होंगे। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रस्तावित 6 माह का विभिन्न सर्टिफिकेट कोर्स चलाने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। वुमेन स्टडीज के 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स के प्रस्ताव को अगली बैठक में रखने का निर्णय हुआ। स्ववित्त पोषित B.Ed कॉलेजों के नामांकन शुल्क को तत्काल 1,15,000 बरकरार रखा गया। संबंधन एवं नई शिक्षण कार्यक्रम समिति की अनुशंसा के आलोक में BRB कॉलेज समस्तीपुर में भूगोल, मनोविज्ञान, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान एवं कॉमर्स तथा MLSM कॉलेज दरभंगा में रसायन शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई आरंभ करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। बैठक में कुल सचिव कर्नल निशीत कुमार राय, प्रतिकुलपति जयगोपाल, प्रोफेसर विनोद चौधरी, DSW, महाविद्यालय निरीक्षक कला एवं वाणिज्य संकाय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष एवं प्रधानाचार्यगण उपस्थित थे। 2012 में लड़के DRC पास हुए, कोर्स पर किए, उसके बाद DRC होने के बाद रिसर्च बोर्ड में गया, रिसर्च बोर्ड उसको ऑब्जेक्शन लगाया, ऑब्जेक्शन लगाने के बाद वो अपना DRC में गया। जब 20 सितंबर 13 में हो गया, कोर्स हुआ किसका हुआ है फरवरी से विद्वत परिषद की बैठक में विश्वविद्यालय में किस तरह से शैक्षणिक माहौल तैयार किया जाए और किस तरह से शैक्षणिक गतिविधियाँ बढ़ाई जाए, उसी के बारे में विभिन्न मुद्दों पर बातचीत और एक सहमति बनी है। बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो है एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग हुई। सर, आपने B.Ed कोर्स को लेकर काफ़ी आपने मंथन किया और काफ़ी आपने लोगों से जानकारी, तो सर पूरा क्या था ये B.Ed कॉलेज में जो भी स्पष्ट निर्देश राजभवन से चाहे स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग आएंगे उसको पूर्णतः हम लोग लागू करेंगे। अभी फिलहाल जो हम लोग के पास निर्देश आए हैं उसके आलोक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पुरानी वाली फीस भी बरकरार रहेगी और छात्रों से एक सहमति पत्र ले लिया जाएगा कि अगर फीस बढ़ती है तो बढ़ा हुआ फीस वो देने के लिए तैयार होगा। और विश्वविद्यालय जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत ही काम करती है, वहाँ से आने वाले निर्देश का मैंने पूर्णतः हम लोग पालन करेंगे, चाहे वो फीस बढ़ने की प्रक्रिया हो या कहें। प्राथमिकता से करें सरकारी जमीनों पर से अतिक्रमण हटाने का काम। एक बार अतिक्रमण मुक्त किए हुए जमीन पर पुनः नहीं हो इंक्रोचमेंट, थानेदारों को होगी इसकी जवाबदेही। बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दिए निर्देश। सरकारी जमीनों पर से अतिक्रमण हटाने का काम प्राथमिकता से करें। एक बार अतिक्रमण हटाने के बाद अंचल अधिकारी इसकी सूचना संबंधित थानाध्यक्ष को दे दें। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने समाहरणालय स्थित अंबेडकर सभागार में सभी विभागों के साप्ताहिक समन्वय समिति की बैठक में उक्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक बार अतिक्रमण मुक्त किए हुए जमीन पर पुनः अतिक्रमण न हो इसकी जवाबदेही संबंधित थानाध्यक्ष की होगी। अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी अपने क्षेत्र में इस पर नजर रखेंगे। सभी SDO एवं SDPO को निर्देश दिया गया कि वे प्रत्येक 15 दिन पर अपने क्षेत्र के अंतर्गत भूमि विवाद एवं लोक शिकायत निवारण कानून के तहत आने वाले मामलों की समीक्षा करें एवं उसका निष्पादन सुनिश्चित कराएं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लंबित मामलों के निष्पादन के लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा से कहा गया कि वे इसका अनुश्रवण करें एवं जहां भी जरूरत हो आवश्यक सहयोग प्रदान करें। भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि जिला अंतर्गत बनने वाले नए भवनों तथा मरम्मति के कार्य में मानक के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। इसके लिए जहां जहां काम चल रहे हैं वहां स्वयं तथा अपने सहायक अभियंता के माध्यम से नियमित अनुश्रवण कराना सुनिश्चित करें। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं में समय सीमा का
हर हाल में पालन करने को कहा गया। जिन पदाधिकारियों के द्वारा समय सीमा में सेवा प्रदान नहीं किया जाता है उन पर जुर्माना भी लगाने को कहा गया। सभी अंचल अधिकारी तथा प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों से कहा गया कि आरटीपीएस केंद्रों पर औचक छापेमारी भी करें एवं दोषियों पर कार्रवाई करें। दाखिल खारिज के मामलों में शुद्धि पत्र को वेबसाइट पर निश्चित रूप से 100% अपलोड करना सुनिश्चित करने को कहा गया। निर्गत एलपीसी को भी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश सभी सीओ को दिया गया। जिलाधिकारी ने ऑनलाइन म्यूटेशन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए अपर समाहर्ता को निर्देश दिया कि वह सभी अंचल अधिकारियों एवं आईटी असिस्टेंट के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुमंडलवार सुनिश्चित करें एवं सारी प्रक्रियाओं की विधिवत उन्हें जानकारी दे दें, जिससे कि ऑनलाइन म्यूटेशन के काम में और तेजी आ सके। लंबित कोर्ट केसों में तथ्यात्मक विवरण जमा करने को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा गया। जिन विभागों के द्वारा 4 सप्ताह बीत जाने के बाद भी तथ्य विवरणी जमा नहीं की गई है उनसे शो कॉज किया गया तथा उन्हें तथ्य विवरणी जमा करने के लिए 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया। जिले में चल रहे सड़क निर्माण परियोजनाओं में भी तेजी लाने को कहा गया। पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को इसके लिए निर्देश दिया गया। दिल्ली मोड़ से बाग मोड़ सड़क जो वर्तमान में 1 वे है, 1 नवंबर से वहां वाहनों की 2 तरफा आवाजाही सुनिश्चित करने का निर्देश पथ निर्माण विभाग को दिया गया। उन्हें कहा गया कि इसके लिए युद्ध स्तर पर बचे हुए कार्य को पूरा कर लें। जिन विभागों ने अभी तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उन्हें जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लेने को कहा गया। जमाबंदी एंट्री का कार्य जिन डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने किया है उनके भुगतान भी जल्दी कर लेने का निर्देश संबंधित अंचलाधिकारी को दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, अपर समाहर्ता मोबिन अली अंसारी समेत अन्य वरीय पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं विभिन्न विभागों के प्रभारी पदाधिकारी उपस्थित थे। विद्यार्थियों के बीच बटे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिलाधिकारी ने किया वितरण। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में काउंसिलिंग एवं प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र दरभंगा अवस्थित सभागार में आयोजित हुआ। सर्वप्रथम जिलाधिकारी दरभंगा एवं जिला योजना पदाधिकारी तथा जिला नियोजन पदाधिकारी दरभंगा द्वारा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एवं कुशल युवा कार्यक्रम के कुल 150 छात्र छात्राओं के बीच प्रमाण पत्र वितरण किया गया एवं 305 छात्र छात्राओं को काउंसिलिंग करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विकास मित्र सरकार तथा आम जन के बीच अहम हिस्सा हैं एवं कड़ी के काम करते हैं, जिससे छात्र छात्राओं एवं इच्छुक लाभार्थियों के बीच इस योजना का विस्तृत प्रचार प्रसार हो रहा है तथा लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित भी हो रहे हैं। जिला पदाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी विकास मित्रों को परामर्श दिया गया कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का और अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, जिससे अधिक से अधिक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकें। उनके द्वारा 7 निश्चय योजना के अंतर्गत चल रही अन्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से प्राप्त हो रहे ऋण हेतु बैंक के स्थान पर बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से छात्र एवं छात्राओं को पढ़ाई अवधि एवं उसके 1 साल के उपरांत तक किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देय होगा। तदुपरांत छात्राओं, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर को 1% तथा छात्रों को 4% के साधारण ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी सभी व्यवस्था जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में कर दी गई है। साथ ही उनके द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय एवं स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम योजना के बारे में विस्तृत तौर से जानकारी दी गई। आपदा पूर्व तैयारी, प्रशिक्षण एवं सजगता से सभी तरह की आपदा से होने वाली हानि को किया जा सकता है कम। आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने कहा। आपदा पूर्व तैयारी, प्रशिक्षण एवं सजगता से सभी तरह की आपदा से होने वाली हानि को कम किया जा सकता है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने समाहरणालय स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सभागार में यूनिसेफ के द्वारा आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम में उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि 2030 तक सरकार का लक्ष्य है कि बाढ़, भूकंप, अगलगी एवं सड़क दुर्घटना सहित अन्य दुर्घटनाओं के जोखिम को 50% तक कम किया जाए। यूनिसेफ के विशेषज्ञों ने सभी पदाधिकारियों को इसके लिए आवश्यक तैयारियों के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण के बाद बैठक में सरकार के साथ निश्चय के अंतर्गत चल रहे कार्यक्रमों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना को पूर्ण कराने से संबंधित दिए गए टारगेट को पूरा करने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो ने उन्हें निर्देश दिया कि 7 नवंबर को गृह प्रवेश से संबंधित होने वाले आयोजनों से पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवास निर्माण पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। शौचालय का निर्माण करा चुके लाभुकों के प्रोत्साहन राशि भुगतान भी तुरंत करने के निर्देश दिए गए। हर घर नल का जल एवं पक्की नाली गली से संबंधित योजनाओं को भी गुणवत्ता एवं
समय सीमा में पूर्ण करने को कहा गया। बैठक से अनुपस्थित कीरतपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी से शोकॉज करते हुए उनका 1 दिन का वेतन रोकने का आदेश दिया गया। बैठक में सभी वरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं अन्य विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। न्यूज टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में, ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर। इजी फाइनेंस भी अवेलेबल। पाइए 5,000 का फ्री पेटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस, एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वॉल्व इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। मनाइए उत्सव हमारे संग। साड़ी, लहंगा, सलवार सूट एवं कुर्ती और भी बहुत कुछ। आकर्षक रंग, खास एवं आधुनिक डिजाइनों के कपड़े। उत्सव क्रिएशन, विभा पैलेस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निकट, मिर्जापुर, दरभंगा। कॉल करें 9474399689 और 9891984679 पर। अब घर बनाइए कुछ नए अंदाज में। नाडा ब्रिक्स, कमतौल रोड, शीशो, दरभंगा। लीजिए ईंट डैम प्रूफ यानी नोनी से मुक्ति, फायर प्रूफ मतलब आग से बचाव। एक बराबर साइज तो मटेरियल में 30 से 35% की बचत। ईंटों की खपत भी 10% तक कम। समतल साइज मतलब प्लास्टर में 40% तक की बचत। मिट्टी की ईंट से 10 गुना ज्यादा मजबूत। इको फ्रेंडली यानी गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्म का एहसास। कपड़ों के जाने पहचाने ब्रांड अग्रवाल ड्रेसेस, मेंस टच और अग्रवाल साड़ीज की नई पेशकश अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लाल बाग, दरभंगा। ब्लैकबेरी और मान्यवर के एक्सक्लूसिव शोरूम। शर्ट पैंट, सूट, कोट, ब्लेजर, बंडी, टाई, बेल्ट एवं एसेसरीज के साथ शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कुर्ते, दुपट्टा, पगड़ी तथा दूल्हे के आभूषण। अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लाल बाग, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। मानसिक दिवालियेपन की हद। टाउन हॉल दरभंगा में लगी देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर असामाजिक तत्वों ने लगा दी कालिक। नगर निगम की टीम ने पहुंचकर की सफाई। बड़ा सवाल, आखिर किस ओर जा रहे हम, कहां जा रहा हमारा समाज। दरभंगा में फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर वीडियो वायरल करने के जुर्म में युवक हुआ गिरफ्तार, पहुंचा सलाखों के पीछे। दरभंगा रेंज में एक सप्ताह में 282 अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी। पुलिस रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए डीआईजी ने कहा, शराब, चोरी के सामान समेत जुर्माने की वसूली गई रकम की भी दी जानकारी। मिथिला विश्वविद्यालय में विद्वत परिषद की बैठक आयोजित। बीएड कोर्स को लेकर निर्णय, अभी पूर्ववत रहेगी कोर्स की फी। प्राथमिकता से करें सरकारी जमीनों पर से अतिक्रमण हटाने का काम। एक बार अतिक्रमण मुक्त हुए जमीन पर पुनः नहीं हो इंक्रोचमेंट, थानेदारों की होगी इसकी जवाबदेही। बैठक में जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। विद्यार्थियों के बीच बंटे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिलाधिकारी ने किया वितरण। आपदा पूर्व तैयारी, प्रशिक्षण एवं सजगता से सभी तरह की आपदा से होने वाली हानि को किया जा सकता है कम। आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने कहा। और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय शास्त्रीय प्रतियोगिता 2 नवंबर से होगी शुरू। 28 तक प्रतिभागियों की सूची प्रेषित करने का निर्देश, बिहार और झारखंड के छात्र लेंगे भाग। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय शास्त्रीय प्रतियोगिता 2 नवंबर से 28 तक प्रतिभागियों की सूची प्रेषित करने का निर्देश, बिहार और झारखंड के छात्र लेंगे हिस्सा। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय शास्त्रीय प्रतियोगिता 2 नवंबर से शुरू होगी। 28 तक प्रतिभागियों की सूची प्रेषित करने का निर्देश, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के निर्देश पर होगा कार्यक्रम। बिहार और झारखंड के छात्र लेंगे
भाग। अब की बार बिहार और झारखंड राज्यों के लिए राज्य स्तरीय शास्त्रीय प्रतियोगिता का आयोजन संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में 2 एवं 3 नवंबर को होगा। इस चयन प्रतियोगिता में दोनों राज्यों के संस्कृत कॉलेजों एवं संस्थानों के छात्र भाग ले सकते हैं। इसके लिए सभी प्रधानाचार्यों के साथ विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वे 28 अक्टूबर तक विषयवार प्रविष्टि प्रपत्र को पूरित कर प्रतिभागियों की सूची छात्र कल्याण अध्यक्ष कार्यालय को जरूर उपलब्ध करा दें। उक्त जानकारी देते हुए PRO निशिकांत ने बताया कि 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्पर्धा का आगाज 2 नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे होगा। मालूम हो कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली के निर्देशानुसार 57वां अखिल भारतीय शास्त्रीय स्पर्धा 3 से 6 जनवरी 2019 तक अगरतला त्रिपुरा में आयोजित होनी है और उसी प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए दोनों राज्यों के प्रतिभागियों का चयन दरबार हॉल में किया जाएगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में दैनिक वेतनभोगी कर्मी लगातार आंदोलन पर। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दैनिक वेतनभोगी कर्मी लगातार आंदोलन पर हैं। इनका अनिश्चितकालीन धरना सोमवार को 17वें दिन भी जारी रहा। विश्वविद्यालय धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करते रहे कर्मी। ठीक है, वहाँ साफ सफाई का जिम्मेवारी मेरा है। उसके बाद मेरे परवीसी साहब जो है हमको 3 जगह काम लेते हैं। वो विभाग के बाद IGG में भेजते हैं, उसके बाद 2 बजे कहते हैं आपके आके पार्क में। 3 जगह हमसे काम लिया जाता है। एक व्यक्ति से 3 जगह काम लिया जाता है, परवीसी साहब करवाते हैं। उसके बाद मैं 3 जगह काम करने के बावजूद भी मेरा हाफ बेला हाजिरी लगा दिया जाता है। मैं 5 बजे तक करने के बावजूद भी मेरा हाफ बेला हाजिरी लगा। वो क्या तो शाम में नहीं, सुबह में पता चलता। जब मैं सुबह में ड्यूटी करने आता हूँ तब पता चलता है कि मेरा हाफ बेला लगे। हम लोग हड़ताल न वार्तालाप करने आते हैं, न कोई बात करने आते हैं। सिर्फ कहता है हटा दो, वो सबको हटा दो, बिना मतलब का हटा दो। कुछ समझ ही नहीं पा रहे, मैंने अपना मनमानी कर रहे हैं। और VC साहब तो और अपना मनमानी कर रहे हैं। वो स्टेट ऑफिसर को बोलते हैं कि जाके कहो चारों को हटा दो। तरंग प्रतियोगिता 2018 को लेकर तैयार हो रहा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जुबली हॉल को खासतौर से सजाया जा रहा है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 31 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक आयोजित हो रहे तरंग प्रतियोगिता 2018 को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कई विश्वविद्यालयों की टीमें यहां आएंगी और तरंग प्रतियोगिता में अपना कौशल दिखाएंगी। इसी क्रम में जुबली हॉल को भी आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद खुला ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, सभी विभागों में कामकाज शुरू। दुर्गा पूजा की छुट्टी की समाप्ति के बाद खुला ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। पूरी तरह से सभी विभाग खुले और विभागों में लौटी रौनक। विभिन्न जगहों पर कामकाज विश्वविद्यालय में हुआ प्रारंभ। कर्मी अपने कामों पर तैनात दिखे। हालांकि विद्यार्थियों की संख्या काफी कम रही पहले ही। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण शिविर मिशन साहसी का पोस्टर विमोचन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण शिविर मिशन साहसी का पोस्टर विमोचन मिश्र टोला कार्यालय में किया गया। इस पोस्टर विमोचन में मिशन साहसी की नगर संयोजक जया सिंह, विद्यार्थी परिषद के छात्रा कार्यकर्ता आयुषी सिंह, रूपम, चंदा, आरती, तुलसी इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित थे। पोस्टर विमोचन के बाद नगर संयोजक जया सिंह ने कहा कि इस शिविर में भाग लेने से छात्राओं का आत्मबल के साथ साथ आत्मरक्षा करेंगे ही, साथ साथ अन्य छात्रा बहनों की भी सुरक्षा कर सकते हैं। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने कुलपति को सौंपा ज्ञापन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने स्नातक प्रथम खंड परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर ज्ञापन सौंपा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति को। छात्राओं पर बढ़ते हमले के खिलाफ 29 नवंबर को पटना में होगा छात्राओं का सम्मेलन, कहा आयशा ने। छात्राओं पर बढ़ते हमले के खिलाफ 29 नवंबर को पटना में होगा छात्राओं का राज्य स्तरीय सम्मेलन, कहा आयशा ने। आयशा का राज्य सम्मेलन 3-4 दिसंबर को बेगूसराय में, 22 नवंबर को होगा आयशा का जिला सम्मेलन। ये तब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मानसिक दिवालियेपन की हद। टाउन हॉल दरभंगा में लगी देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर असामाजिक तत्वों ने लगा दी कालिक। नगर निगम की टीम ने पहुंचकर की सफाई। बड़ा सवाल, आखिर किस ओर जा रहे हम, कहां जा रहा हमारा समाज।
दरभंगा में फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर वीडियो वायरल करने के जुर्म में युवक हुआ गिरफ्तार, पहुंचा सलाखों के पीछे। दरभंगा रेंज में एक सप्ताह में 282 अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी, पुलिस रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए डीआईजी ने कहा, शराब, चोरी के सामान समेत जुर्माने की वसूली गई रकम की भी दी जानकारी। मिथिला विश्वविद्यालय में विद्वत परिषद की बैठक आयोजित, बीएड कोर्स को लेकर निर्णय, अभी पूर्ववत रहेगी कोर्स की फी। प्राथमिकता से करें सरकारी जमीनों पर से अतिक्रमण हटाने का काम, एक बार अतिक्रमण मुक्त हुए जमीन पर पुनः नहीं हो इंक्रोचमेंट, थानेदारों की होगी इसकी जवाबदेही। बैठक में जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। विद्यार्थियों के बीच बंटे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिलाधिकारी ने किया वितरण। आपदा पूर्व तैयारी, प्रशिक्षण एवं सजगता से सभी तरह की आपदा से होने वाली हानि को किया जा सकता है कम, आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने कहा। और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय शास्त्रीय प्रतियोगिता 2 नवंबर से होगी शुरू, 28 तक प्रतिभागियों की सूची प्रेषित करने का निर्देश, बिहार और झारखंड के छात्र लेंगे भाग। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को आप GTPL केबल के 986 नंबर पर देख सकते हैं। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।